मित्रों, हमारी रसोई में रखा एक ऐसा पत्ता जिसे हम रोज दाल सब्जी में डालते हैं, लेकिन उसकी असली ताकत से आज भी 99% लोग अनजान हैं। मैं बात कर रहा हूं तेज पत्ते की। हाँ, वही तेज पत्ता जिसे हम सिर्फ स्वाद बढ़ाने वाली चीज समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि तेज पत्ते का पानी आपके शरीर के अंदर ऐसी ऐसी समस्याओं पर काम करता है जिनके लिए लोग आजकल बिना सोचे समझे वियाग्रा, टाडालाफिल और ना जाने कौन कौन सी दवाइयां खा रहे हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? मित्रों, आज की यह जानकारी खासकर उन लोगों के लिए है जो 25 की उम्र में ही खुद को थका हारा महसूस करने लगे हैं, 30 में जिनकी एनर्जी पहले जैसी नहीं रही, 50 से 60 की उम्र में जिन्हें लगता है कि शरीर अब उनका साथ नहीं दे रहा, और सबसे बड़ी बात उन पुरुषों के लिए जो दिल से तो मजबूत है लेकिन शरीर का एक हिस्सा अब उनका साथ नहीं दे रहा। मैं बहुत खुलकर लेकिन जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, आज के समय में पुरुषों के अंदर रक्त संचार का धीमा होना, काम इच्छा में कमी, उत्तेजना की कमी, पार्टनर के पास जाने का मन न करना, शीघ्र पतन, टाइमिंग का बहुत कम हो जाना, वीर्य की मात्रा कम होना, यह सब बहुत आम हो चुका है। लेकिन आम होने का मतलब यह नहीं कि यह नॉर्मल है। यह संकेत है कि शरीर अंदर से कमजोर हो रहा है, और जब यह कमजोरी आती है तो सिर्फ बेडरूम तक सीमित नहीं रहती। धीरे धीरे जोड़ों में दर्द, घुटनों में जकड़न, कमर में अकड़न, नसों में झंझनाहट, हाथ पैरों में सुन्नपन, हर समय थकान, सुबह उठते ही भारीपन सब शुरू हो जाता है। और तब क्या होता है? बिना डॉक्टर से पूछे सीधा मेडिकल स्टोर और वहां से तेज असर दिखाने वाली गोलियां। मित्रों, मैं आपको डराने नहीं आया हूं, लेकिन सच बताना जरूरी है। इन दवाइयों का अगर लगातार और बिना सलाह के इस्तेमाल किया जाए तो शरीर को फायदा कम, नुकसान ज्यादा होता है। यही वजह है कि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक पूरी तरह नेचुरल, घर पर बनने वाला और शरीर की जड़ पर काम करने वाला उपाय, तेज पत्ते का पानी। लेकिन ध्यान रहे, तेज पत्ते का पानी तभी असर करता है जब सही तरीके से बनाया जाए, सही समय पर पिया जाए और सही चीजों के साथ लिया जाए, वरना यह भी सिर्फ एक उबला हुआ पानी बनकर रह जाएगा। इस पूरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तेज पत्ते के पानी के असली और वैज्ञानिक फायदे, ये पुरुषों की कमजोरी पर कैसे काम करता है यह भी मैं आपको बताऊंगा, जोड़ों, नसों और इम्यूनिटी पर इसका असर, और आगे आने वाले पार्ट्स में सही विधि, सही टाइम और किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, यह वीडियो एंटरटेनमेंट नहीं, यह नॉलेज है, और आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसान करता है। इसीलिए वीडियो को स्किप मत करना, ध्यान से सुनना और समझना। अब अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा तेज पत्ते के पानी का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल फायदा जो सीधा पुरुषों की एनर्जी, टाइमिंग और आत्मविश्वास से जुड़ा है। मित्रों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं तेज पत्ते के पानी का वह असर जिसकी वजह से यह सिर्फ एक घरेलू नुस्खा नहीं बल्कि पुरुषों के लिए नेचुरल पावर टॉनिक माना जाता है। सबसे पहले एक सच्चाई समझ लीजिए, पुरुषों की ज्यादातर सेक्सुअल समस्याएं दिमाग से नहीं, हार्मोन से नहीं, बल्कि ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ी होती है। जब शरीर के किसी हिस्से में खून का बहाव कमजोर हो जाता है तो वहां ढीलापन आता है, उत्तेजना कम होती है, टाइमिंग घटती है और आत्मविश्वास टूटने लगता है। अब सवाल यह है, तेज पत्ता इसमें क्या करता है? तेज पत्ते का सबसे पावरफुल काम इसके अंदर पाए जाने वाले तत्वों की वजह से होता है। फ्लेवोनॉइड्स, यूजेनॉल, आयरन, विटामिन सी और कुछ ऐसे एक्टिव कंपाउंड जो रक्त नलिकाओं को रिलैक्स करते हैं। जब आप तेज पत्ते का पानी सही तरीके से पीते हैं तो यह नसों में जमी जकड़न को खोलता है, ब्लड फ्लो को तेज करता है और शरीर के उन हिस्सों तक खून पहुंचाता है जहां अक्सर कमी रह जाती है। इसी वजह से इरेक्शन बेहतर होता है, तनाव, कठोरता आने लगती है और उत्तेजना नेचुरल तरीके से बढ़ती है। मैं यहां साफ शब्दों में कहूंगा, यह कोई जादू नहीं है, यह शरीर की मैकेनिज्म को ठीक करना है। लिबिडो यानी काम इच्छा पर असर। बहुत से पुरुष मुझसे कहते हैं, डॉक्टर अब मन ही नहीं करता। मित्रों, मन ना करना अक्सर कमजोरी नहीं बल्कि नर्व सिस्टम और हार्मोनल स्लोनेस का संकेत होता है। तेज पत्ते का पानी नर्व्स को एक्टिव करता है, दिमाग और शरीर के बीच का कनेक्शन मजबूत करता है और धीरे धीरे कामेच्छा को नेचुरल तरीके से वापस लाता है।
कोई झटका नहीं, कोई फोर्स नहीं, बस शरीर को वही याद दिलाना जो वह पहले जानता था। शीघ्र पतन, प्रीमेच्योर इजेक्युलेशन पर असर अब आते हैं उस समस्या पर जिसके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते। बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाना, टाइमिंग का बिल्कुल कंट्रोल में ना रहना और फिर अंदर ही अंदर घुटते रहना। मित्रों, यह कमजोरी नहीं है, यह नर्व्स की ओवर सेंसिटिविटी है। तेज पत्ते के पानी का नियमित सेवन नसों को शांत करता है, नर्व सिग्नल्स को बैलेंस करता है और शरीर को टाइम लेने की आदत डालता है। धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ती है, कंट्रोल आता है और आत्मविश्वास लौटता है। याद रखिए, नेचुरल चीजें धीरे काम करती हैं, लेकिन जड़ से काम करती है। स्पर्म काउंट क्वालिटी। अब एक और जरूरी बात, तेज पत्ते के अंदर मौजूद आयरन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस शरीर के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करते हैं, टेस्टिकुलर हेल्थ को सपोर्ट करते हैं और स्पर्म की क्वालिटी सुधारने में मदद करते हैं। मैं यह दावा नहीं करूंगी कि यह दवा है, लेकिन हां, अगर कमजोरी लाइफस्टाइल और न्यूट्रिशन से जुड़ी है तो तेज पत्ते का पानी जरूर सपोर्ट करता है। जोड़ों, नसों और पूरे शरीर पर असर। मित्रों, सेक्सुअल कमजोरी अकेली नहीं आती, उसके साथ आता है घुटनों में दर्द, कमर में जकड़न, हाथ पैरों में सुन्नपना, हर वक्त थकान। तेज पत्ते के अंदर मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व सूजन कम करते हैं, नसों की ब्लॉकेज खोलते हैं और शरीर को हल्का महसूस कराते हैं। यही वजह है कि इसे पीने वाले लोग कहते हैं, डॉक्टर, शरीर में जान वापस आ रही है। लेकिन मित्रों, असली खेल अभी बाकी है, क्योंकि अगर आप तेज पत्ते का पानी गलत तरीके से बनाते हैं, गलत टाइम पर पीते हैं या गलत चीजें मिला देते हैं तो फायदा आधा भी नहीं मिलेगा। पार्ट 3 में मैं आपको बताऊंगा तेज पत्ते का पानी बनाने का बिल्कुल सही तरीका, इसके साथ कौन सी 2 चीजें जरूरी है, सही टाइम क्या है और किन लोगों को यह बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, और वहीं इस पूरी सीरीज की प्रॉपर एंडिंग भी होगी। मित्रों, अब आते हैं इस पूरे वीडियो के सबसे जरूरी हिस्से पर, क्योंकि अगर तरीका गलत हो गया तो सबसे असरदार चीज भी बेकार हो जाती है। तेज पत्ते का पानी बनाने का सही तरीका, सबसे पहले आपको चाहिए 2 से 3 सूखे तेज पत्ते, बहुत ज्यादा नहीं, यही सही मात्रा है। 200 से 250 मिलीलीटर साफ पानी। अब तरीका ध्यान से सुनिए। पानी को एक बर्तन में डालिए, उसमें तेज पत्ते डालिए, 5 से 7 मिनट तक धीमी आंच पर उबालिए। जब पानी हल्का भूरा हो जाए और खुशबू आने लगे तो गैस बंद कर दीजिए। अब इसे छानकर हल्का गुनगुना होने दीजिए। यही लोग गलती करते हैं, बहुत ज्यादा उबाल देते हैं या ठंडा ठंडा पी लेते हैं। वो 2 चीजें जो मिलाना जरूरी है। जब पानी गुनगुना हो जाए तब इसमें मिलाइए 1 चम्मच शुद्ध शहद, आधा चम्मच नींबू का रस। इन दोनों का काम क्या है? शहद नसों को ताकत देता है, एनर्जी बढ़ाता है। नींबू शरीर को डिटॉक्स करता है, एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। तीनों को अच्छे से मिला लीजिए। सही समय क्या है? सबसे अच्छा समय सुबह खाली पेट अगर आप चाहें तो दूसरा ऑप्शन है रात को सोने से 1 घंटा पहले, लेकिन ध्यान रहे दिन में 1 ही बार काफी है। ज्यादा पीने से फायदा नहीं, नुकसान हो सकता है। किन लोगों को नहीं पीना चाहिए? अब बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आपको पेट में तेज दर्द, दस्त, उल्टी पेट का अल्सर, बहुत ज्यादा लो ब्लड प्रेशर, किसी चीज से तेज एलर्जी, तो आप इसका इस्तेमाल ना करें। गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे, इनके लिए भी यह नहीं है। शुगर और बीपी वाले क्या करें? शुगर के मरीज शहद बिल्कुल ना डालें। बीपी के मरीज, अगर बीपी बहुत ज्यादा लो रहता है तो पहले डॉक्टर से सलाह लें। याद रखिए, नेचुरल चीजें भी समझदारी से ली जाए तो ही फायदा देती है। अब सबसे जरूरी बात, मित्रों, तेज पत्ते का पानी कोई जादू की दवा नहीं है, लेकिन हां, अगर आपकी कमजोरी गलत लाइफस्टाइल, गलत खान पान और ब्लड सर्कुलेशन की वजह से है तो यह उपाय शरीर को अंदर से संभालता है। कोई झटका नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, बस धीरे धीरे एनर्जी लौटती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और शरीर दोबारा साथ देने लगता है। यही सही तरीका है खुद को मजबूत बनाने का है, और मेरा मकसद है आपको डराना नहीं, बल्कि सही जानकारी देना। अगर यह जानकारी आपके लिए थोड़ा सा भी उपयोगी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी अपने तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि सही जानकारी किसी की जिंदगी बदल सकती है। ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और खुद पर भरोसा रखिए। मित्रों, आज मैं आपसे एक बहुत संवेदनशील विषय पर बात करने वाला हूं।
ऐसा विषय जिसके बारे में ज्यादातर पुरुष खुलकर बात नहीं करते, क्योंकि समाज ने उन्हें सिखाया है कि कमजोरी को छुपाना ही ताकत है। लेकिन सच यह है कि शरीर जब संकेत देता है और हम उन संकेतों को अनदेखा कर देते हैं, तो वही छोटी सी समस्या धीरे धीरे एक बड़ी परेशानी बन जाती है। आज की यह वीडियो डराने के लिए नहीं है, आज की यह वीडियो समझाने के लिए है। यह वीडियो केवल सामान्य जानकारी और शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। किसी भी गंभीर या पुरानी समस्या में अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। मित्रों, पिछले कुछ वर्षों में कई पुरुषों ने मुझसे एक जैसी बातें कही हैं। कोई 25 साल का है, कोई 30 का, कोई 40 के ऊपर। उम्र अलग अलग है, लेकिन शिकायतें काफी हद तक एक जैसी हैं। कहते हैं, शरीर पहले जैसा नहीं रहा, जल्दी थक जाता हूं, मन में डर रहता है, और जब मैं उनसे पूछता हूं कि आपने किसी से बात क्यों नहीं की, तो जवाब होता है, शर्म आती है, कौन समझेगा, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा सोचा, शरीर क्या संकेत देता है मित्रों। हमारा शरीर हमसे रोज बात करता है, लेकिन हम सुनते नहीं। जब सुबह उठते ही थकान महसूस हो, बिना मेहनत के शरीर भारी लगे, आत्मविश्वास कम होता जाए, मन चिड़चिड़ा रहने लगे, जोड़ों में अकड़न हो, नसों में झनझनाहट हो, तो यह संकेत होते हैं कि शरीर के अंदर कुछ संतुलन बिगड़ रहा है। असली जड़ कहाँ है? आधुनिक जीवन शैली में। लंबे समय तक बैठना, मोबाइल और स्क्रीन तनाव, नींद की कमी, अनियमित खान-पान, इन सब का सीधा असर पड़ता है नसों, रक्त संचार और हार्मोनल बैलेंस पर। और जब रक्त संचार प्रभावित होता है, तो शरीर के कई हिस्से पूरा पोषण नहीं पा पाते। यहीं से समस्याओं की शुरुआत होती है। आजकल बहुत से लोग समस्या होते ही सीधा दवा की तरफ भागते हैं। कोई दोस्त की सलाह पर, कोई इंटरनेट देखकर, बिना यह समझे कि हर शरीर अलग होता है और हर समस्या का समाधान एक सा नहीं हो सकता। मैं यह नहीं कह रही कि दवाइयां गलत हैं, लेकिन बिना सलाह लंबे समय तक केवल उन पर निर्भर रहना समस्या को और बढ़ा सकता है। आयुर्वेद कहता है, शरीर को बाहर से पोषण दो ताकि अंदर की व्यवस्था खुद को संतुलित कर सके। यही कारण है कि आयुर्वेद में तेल मालिश को सिर्फ आराम नहीं, बल्कि चिकित्सा का हिस्सा माना गया है। और इन्हीं तेलों में एक तेल ऐसा है जिसे तेल राज कहा गया, तिल का तेल। लेकिन सवाल यह है, क्या हर तिल का तेल सही होता है? क्या हर व्यक्ति के लिए तरीका एक सा होता है? क्या हर समय इसे इस्तेमाल किया जा सकता है? इन सभी सवालों के जवाब हम अगले हिस्सों में धीरे धीरे समझेंगे। और मित्रों, यह वीडियो जल्दी जल्दी देखने वाली नहीं है। यह वीडियो उन्हें समझने के लिए है जो सच में अपने शरीर को समझना चाहते हैं। अगर आप पूरा सुनेंगे तो आपको सिर्फ जानकारी नहीं समझ मिलेगी। अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा, आयुर्वेद में तिल के तेल को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया, यह शरीर के अंदर कैसे काम करता है, और किन लोगों को इससे सबसे ज्यादा लाभ देखने को मिल सकता है। इसलिए वीडियो से जुड़े रहिए। आयुर्वेद क्या कहता है शरीर के संतुलन के बारे में? मित्रों, पिछले भाग में हमने समझा कि शरीर कैसे छोटे छोटे संकेत देता है और हम अक्सर उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। अब जरा आयुर्वेद की नजर से शरीर को समझने की कोशिश करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर 3 मुख्य दोषों से बना है, वात, पित्त और कफ। जब यह तीनों संतुलन में रहते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है, और जब इनमें से कोई एक बिगड़ने लगता है तो बीमारी धीरे धीरे जन्म लेती है। पुरुषों में सबसे ज्यादा कौन सा दोष बिगड़ता है? आधुनिक जीवन शैली में पुरुषों में सबसे ज्यादा वात दोष प्रभावित होता है। वात दोष का संबंध होता है नसों से, मूवमेंट से, रक्त संचार से, मानसिक बेचैनी से। जब वात बढ़ता है तो शरीर में सूखापन आता है, नसें कमजोर पड़ने लगती हैं, ब्लड फ्लो असंतुलित होता है, नींद प्रभावित होती है, मन बेचैन रहने लगता है, और यहीं से कई समस्याएं एक एक करके सामने आने लगती हैं। आयुर्वेद में तिल के तेल को सबसे श्रेष्ठवाद चमन तेल माना गया है। क्यों? क्योंकि तिल का तेल स्वाभाविक रूप से गर्म तासीर वाला होता है, त्वचा के अंदर गहराई तक प्रवेश करता है, नसों को पोषण देता है, शरीर की रूखापन को कम करता है। यही कारण है कि प्राचीन समय में तिल का तेल मालिश के लिए, शिशु देखभाल में, वृद्धावस्था में और थकान दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आधुनिक विज्ञान तिल के तेल के बारे में क्या कहता है? मित्रों,
आज आधुनिक रिसर्च भी धीरे धीरे आयुर्वेद की बातों को समर्थन दे रही है। तिल के तेल में पाए जाते हैं अच्छे फैटी एसिड, सेसमिन और सेसमोल जैसे एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए। कुछ खनिज तत्व या तत्व मिलकर कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में, त्वचा और नसों को पोषण देने में, सूजन को शांत करने में सहायक हो सकते हैं। जब तिल के तेल से हल्की सही दिशा में मालिश की जाती है तो त्वचा के नीचे मौजूद रिसेप्टर्स सक्रिय होते हैं। इससे स्थानीय रक्त प्रवाह बेहतर हो सकता है, मांसपेशियां रिलैक्स हो सकती हैं, नसों पर दबाव कम हो सकता है। ध्यान रखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये शरीर की प्राकृतिक प्रतिक्रिया है। तेल सिर्फ त्वचा पर लगता है। ये गलतफहमी, बहुत से लोग सोचते हैं कि तेल सिर्फ ऊपर ऊपर ही काम करता है, लेकिन सच्चाई यह है कि त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। त्वचा के नीचे नसें, रक्त वाहिकाएं, मांसपेशियां सब आपस में जुड़ी होती हैं। जब सही तेल सही समय पर सही तरीके से लगाया जाता है तो उसका असर सिर्फ ऊपर नहीं, अंदर तक महसूस किया जाता है। तिल का तेल और मानसिक शांतिवाद दोष सिर्फ शरीर से नहीं, मन से भी जुड़ा होता है। जब वात बढ़ता है तो व्यक्ति जल्दी घबरा जाता है, नींद ठीक से नहीं आती, मन अस्थिर रहता है। तिल के तेल की मालिश शरीर को रिलैक्स करने में, नर्वस सिस्टम को शांत करने में, नींद की गुणवत्ता सुधारने में सहायक हो सकती है। यही वजह है कि रात को सोने से पहले तेल मालिश की सलाह दी जाती है। अब मैं आपको बिना किसी डर या झिझक के एक बात समझाना चाहता हूं। जब शरीर के निचले हिस्से में रक्त संचार ठीक से नहीं होता, नसों में तनाव रहता है, मांसपेशियां मकड़ी रहती हैं, तो स्वाभाविक है कि उसका असर शरीर की कार्यक्षमता पर पड़ता है। आयुर्वेद इसे स्थानीय वात असंतुलन मानता है और ऐसे में बाहर से पोषण देना एक सहायक कदम माना जाता है। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है, अगर तिल का तेल इतना अच्छा है तो क्या उसे अकेले ही इस्तेमाल करना चाहिए या किसी दूसरे तेल के साथ मिलाकर? आयुर्वेद में तेलों के संयोजन को बहुत महत्व दिया गया है और यही कारण है कि अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा किस तेल के साथ तिल का तेल मिलाना बेहतर होता है, अलग अलग शरीर प्रकार के लिए क्या बदलाव करने चाहिए और किन लोगों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। मित्रों, प्राकृतिक तरीकों में सबसे जरूरी चीज होती है धैर्य। यह तरीके धीरे असर दिखाते हैं, लेकिन शरीर के साथ लड़ते नहीं, बल्कि शरीर को समझकर काम करते हैं। अगर आप अपने शरीर को सहसम्मान देंगे तो शरीर भी आपका साथ देगा। अगले भाग में हम बात करेंगे तिल के तेल के वास्तविक फायदे, शरीर के अलग अलग हिस्सों पर इसका असर और वह कारण जिसकी वजह से लोग इसे इस्तेमाल करके गलत नतीजे पाते हैं। इसीलिए जुड़े रहिए। मित्रों, अब तक हमने यह समझ लिया है कि तिल का तेल आयुर्वेद में क्यों इतना महत्वपूर्ण माना गया है। अब मैं आपसे बिल्कुल साफ बात करना चाहता हूं कि इसके वास्तविक फायदे किस तरह शरीर में धीरे धीरे दिखाई देते हैं। जब तिल के तेल से हल्के हाथों से मालिश की जाती है तो त्वचा के नीचे मौजूद रक्त वाहिकाएं धीरे धीरे सक्रिय होती हैं। इससे स्थानीय रक्त प्रवाह बेहतर महसूस हो सकता है, ठंडाईपन और सुन्नता कम हो सकती है, जकड़न में आराम मिल सकता है। यह असर एक दिन में नहीं, लेकिन नियमितता से कई लोगों में देखा गया है। आधुनिक जीवन में लंबे समय तक बैठना कम, शारीरिक गतिविधि, तनाव, इन सब का सीधा असर नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। तिल के तेल की मालिश नसों को गर्माहट देने में, मांसपेशियों को रिलैक्स करने में, अकड़ को कम करने में सहायक हो सकती है। यही कारण है कि जिन लोगों को झंझनाहट, भारीपन या थकान अधिक महसूस होती है, उन्हें मालिश से कुछ राहत महसूस होती है। मित्रों, यह समझना बहुत जरूरी है कि शरीर और मन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जब शरीर में रक्त संचार बेहतर लगता है, मांसपेशियां ढीली और हल्की लगती हैं, नींद थोड़ी गहरी आती है तो मन भी शांत महसूस करता है, आत्मविश्वास बेहतर होता है, तनाव कम लगता है। यही वजह है कि आयुर्वेद में तेल मालिश को दिनचर्या का हिस्सा माना गया है। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, कैसे इस्तेमाल करें, कितना करें और कौन ना करें। सही तेल का चुनाव। सबसे पहले यह समझिए, हर तिल का तेल एक सा नहीं होता। कोशिश करें शुद्ध, ठंडे प्रेस किया हुआ, बिना खुशबू और केमिकल वाला तिल का तेल लें। तिल के तेल के साथ क्या मिलाएं? आयुर्वेदिक दृष्टि से
तिल के तेल के साथ नारियल का तेल मिलाना संतुलन बनाता है। कारण तिल का तेल गर्म तासीर का होता है, नारियल का तेल ठंडी तासीर का। दोनों मिलकर शरीर को न ज्यादा गर्म करते हैं न ज्यादा ठंडा। सही मात्रा 1 चम्मच तिल का तेल, 1 चम्मच नारियल का तेल, दोनों को मिलाकर हल्का गुनगुना कर लें। मसाज करने का सही तरीका हमेशा हल्के हाथों से बिना जोर लगाए गोलाकार गति में मसाज करें। समय 3 से 5 मिनट स्थानीय मालिश के लिए पर्याप्त है। बॉडी मसाज जांघें, पीठ, कंधे, पैर 10 से 15 मिनट पर्याप्त होते हैं। सही समय क्या है? सबसे अच्छा समय रात को सोने से पहले या नहाने से 30 मिनट पहले। रात की मालिश नर्वस सिस्टम को शांत करती है, नींद की गुणवत्ता सुधारने में मदद कर सकती है। किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए? अगर त्वचा पर घाव है, फंगल इन्फेक्शन है, एलर्जी या जलन है, तो उस जगह तेल मालिश ना करें। अगर बहुत अधिक पसीना आता है, त्वचा बहुत संवेदनशील है, तो पहले थोड़ी मात्रा से परीक्षण करें। बीपी और शुगर वाले लोग क्या करें? ब्लड प्रेशर या डायबिटीज वाले लोग अक्सर पूछते हैं, क्या हम यह कर सकते हैं? जवाब है हाँ, लेकिन सावधानी के साथ। सप्ताह में 2 से 3 बार पर्याप्त है। ध्यान रखें, शरीर की प्रतिक्रिया देखें, कोई असहजता हो तो रोके, नियमित दवा बंद ना करें और सबसे जरूरी अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, बहुत से लोग एक दिन करते हैं, फिर छोड़ देते हैं और कहते हैं कोई फायदा नहीं हुआ। मित्रों, प्राकृतिक तरीकों में धैर्य सबसे बड़ी दवा है। यह तरीके शरीर को समय देते हैं, अंदर से संतुलन बनाने में मदद करते हैं। मित्रों, शरीर कोई मशीन नहीं है जिसका बटन दबाकर तुरंत ठीक किया जा सके। शरीर सुनता है, समझता है और प्रतिक्रिया देता है। जब आप उसे सम्मान देंगे, समय देंगे और सही देखभाल देंगे, तो शरीर भी धीरे धीरे आपका साथ देने लगता है। आज की यह वीडियो किसी चमत्कार